बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा मजीद मेरे यूट्यूब चैनल अवेली कुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आई थी ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो भाभी सुखाती हैं, पर इन कपड़ों की वजह से हमें इतनी टेंशन हुई ना। हमने लगाई थी परसों मशीन लगाई थी, है ना भाभी? परसों ही लगाई थी ना जी। हाँ जी, तो हमने परसों मशीन लगाई थी, तो कपड़े अभी तक नहीं सूखे। मौसम का हाल ये कि धूप निकलती है ना हुए बराबर। ये देखें, बिल्कुल भी आज तो धूप नहीं है, ऐसे कि जैसे हो ही ना बिल्कुल भी धूप। तो कपड़े सारे ऐसे गीले ही रह गए। हालांकि स्पिनर किए थे, पर वो स्पिनर करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सारे के सारे कपड़े बिल्कुल ही गीले हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा कि कहीं से भी सूखे हो कपड़े। सीलन बीच में ये सभी कपड़ों के। तो ये कुछ बेडशीटें वगैरह सुखाई भी हैं। तो कल भी सुखा के नहीं गए थे, तो हॉस्पिटल चले गए थे कल हम सुखा कर ना। तो जब वापस आए तो रात हो गई थी, तकरीबन शाम की ना 6 बज गए थे। तो फिर ओस पड़ने शुरू हो गई थी, फिर वो कपड़े सारे गीले हो गए। कोई फायदा नहीं रहा उन्हें भी सुखाने का। तो फिर इसलिए अब दोबारा से सुखाने पड़े। मैंने कहा भाभी अब अकेली काम करेंगे ऊपर छत पे, तो मैंने कहा शायद मैं भी इनके साथ ही जाती हूँ, तो कपड़े जल्दी जल्दी से सुखाती थी। जैसे जैसे धूप निकलती रहे वैसे वैसे कपड़े सूखते रहे जल्दी जल्दी में ना। अब जैसे जैसे ये कपड़े सूखते रहेंगे वैसे वैसे उतारते रहेंगे, अगेन कपड़े और डालते रहेंगे। और सर्दियों में तो इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जर्सियाँ अलग होती हैं, बेडशीटें अलग होती हैं। और जर्सियाँ तो इतनी ज़्यादा निकलती हैं ना कि मशीन ऊपर तक भर जाती है। कभी गर्मियों में नहीं हमारी इतनी भरती, सर्दियों में एक वीक में हमारी मशीन ऐसे भर के ऊपर तक आ जाती है। जैसे ऐसे कपड़े हो जाते हैं जैसे कपड़े धोकर पार्क में सुखाने वाले कपड़े हो जाते हैं। घरों में तो पूरे आते ही नहीं है ना। तो इसलिए आगे आगे ना और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो ये टेंशन हो रही है कि अब आगे हम क्या करेंगे, किस तरह से कपड़े सुखाएंगे। मैं भाभी से भी बोल रही थी कि दिखाएं जरा ने अंदर कितने कपड़े पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं सूखे बिल्कुल भी। ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो ये ना सूखने वाले हैं। और ना मौसम इतना खराब है जिसकी कोई हद नहीं। ना तो खिड़की खोलने वाला मौसम रहा है और धूप भी सेकने वाला तो अब कोई मौसम नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो गई है। हाथ पाँव बिल्कुल सुन हुए, बल्कि सुन होके पीले हो गए। दिखाए देखिए कितने पीले हो गए हाथ पाँव। इसलिए लग रहे हैं कि जैसे कि ब्लड की कमी हो गई, अल्लाह माफ करे। तो अभी ये तारें फुल होने वाली हैं। तकरीबन हमारी चला छोटी सी छत है, तो ये एक तार ये वो है, और ये थोड़े से बांस रखे हुए हैं, और ये एक तार बंधी हुई है। इन पे जितने भी कपड़े आएंगे उतने हम सुखा लेंगे। कपड़े नीचे तक चले। मजीद भी कपड़े सुखा लेती हूँ। ये कपड़े सुखा कर फिर हम चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी हमने ना थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अभी हमने ना कोई भी काम नहीं किया, घर का भी नाश्ता किया। तो मैंने सोचा कि जैसे धूप निकलेगी, अभी तो धूप इतनी छत पे आई भी नहीं है, तो जैसे धूप निकलेगी ना पूरी छत पे हम कपड़े फैला देते। जैसे धूप निकले तो उनको सेका लग जाए कपड़ों को, तो साथ के साथ हम आज उतारते रहेंगे और साथ के साथ ही तय लगा कर डिनर रखते रहेंगे। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए कि इवन के पहनने वाला भी कोई बच्चा ही नहीं। कपड़ा थोड़ा सा मशीन में इशू था। मैंने आपको ना पिछले वीडियो में बताया था कि मशीन आवाज़ कर रही है, पता नहीं इसको क्या मसला था, इतनी गंदी आवाज़ कर रही थी। तो जब चला रहे थे ना तो नीचे से घूम नहीं रही थी, मतलब कि ना मोटर उसकी चल रही थी, ऊपर से मशीन घूम नहीं रही थी। कोई पुल वगैरह का मसला था, तो उसकी वजह से कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए। तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सारे कपड़े सुखा के फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स जब ये भाभी शादी होकर आई थी ना, तो वो बोलती थी कि आपा आप इधर ना इस साइड पे कपड़े कैसे सुखाती, क्योंकि ना काफ़ी डिफरेंस है। ये देखें काफ़ी गैप है इधर। वो बोलती थी कि आप किस तरह कपड़े सुखाती हो। वो समझ रही थी कि मैं ना सॉरी दीवार पे चढ़ के कपड़े सुखाती हूँ। तो ये टेक्निक है, ये मैं इधर पहले डाल देती हूँ कपड़े, फिर सोटी के साथ फैला देती हूँ सारे कपड़ों को। ये परेशान हो गई थी आप किस तरह से कपड़े डालती हो इधर। माशाल्लाह से देखिए अब धूप निकलनी शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता निकल ही आएगी। तकरीबन 12-1 बजे तक धूप निकल ही आएगी। देखिए पिंड में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। कल जब आए ना पेशेंट्स पिंड की तरफ से हॉस्पिटल में, तो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, पर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। पर आज तो लग रहा है कि हाँ वाकई ही बहुत धुंध पड़ रही है। ये देखिए, पर यहाँ ना इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, जैसे कि कुछ भी नज़र ना आए धुंध के कारण।
धुंध की वजह से कुछ ना नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो धूप निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने अच्छे तरीके से कपड़े सुखा रही हैं भाभी। भाभी कल तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं ना सूखे, जो सूखे हैं वो नीचे ले चलते हैं। दोबारा से कल हम आए थे लेट, दोबारा से हो गए। तो कल तो कोई भी कपड़े नहीं सूखे बिल्कुल भी। मैंने सोचा था कि धूप भी सेक लूंगी साथ साथ, पर धूप तो है ही नहीं, सेकेंगे हम क्या, कपड़ों का लग जितना ही काफी है। देखिए हल्की हल्की धूप निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि कपड़े सूख जाएंगे हमारे, बाकी और कुछ हो ना हो कपड़े सूख जाए इंशाल्लाह, क्योंकि कपड़ों की वजह से बहुत टेंशन है। डेली के इस्तेमाल के कपड़े हैं, ना सूखे तो बड़ी टेंशन सी हो जाती है। ये देखिए अभी सिर्फ जेंट्स कपड़े सुखाए हैं और बेडशीटें सुखा दी हैं, बाकी कपड़े हमारे, मेरे और भाभी के मम्मा के बाद में सूख जाएंगे। बेडशीटें सुखाई हैं, इनके अस्तर वगैरह, तकियों के अस्तर वगैरह भी रह रहे हैं, दुपट्टे वगैरह। सॉरी, इतनी गंदी शदीद खांसी हुई हुई जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा तो सर्दियों में नमूनिया जाता ही नहीं है ना, मुझे इतना पसंद है ना सर्दियों का मौसम। मेरी भाभी कहती कि मुझे ना गर्मियाँ बहुत पसंद है, पर मुझे सर्दियाँ इस कदर पसंद है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे बहुत ही पसंद है सर्दियाँ, पर सर्दियों में मेरा नमूनिया बिल्कुल भी नहीं जाता, रहता ही रहता है। तो ये मैंने कपड़े सुखा दिए माशाल्लाह से। प्यारी सी धूप निकल आई है, हल्की हल्की, पर हल्की हल्की से थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है अब धूप। तो अब हम नीचे जाते हैं, नीचे का भी काम संभाल लेते हैं, समेट लेते हैं। इतनी देर में ये कपड़े सूख जाएं, फिर उसके बाद हम दूसरे कपड़े सुखा देंगे इधर। अल्लाह करे ये सूख जाए आज। मुझे कल से इनकी बहुत टेंशन हुई, बल्कि परसों से सुखाए हुए फिर गीले हो जाते हैं। तो आज तो ये सूख ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसलिए सुखा कर नीचे तैल लगा के अलमारी में रख ही दूंगी। तो अब मैं चलती हूँ नीचे जी। तो व्यूअर्स ये कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह सूख चुके हैं। ये बेडशीटें वगैरह ये भी सूख गई हैं और पहनने वाले कपड़े भी सूख गए हैं। तकरीबन एक दिन तो पूरा लगे, एक दिन के भी बल्कि 3 दिन लगे हैं। जब हमने मशीन लगाई तो उस दिन तो सूखे नहीं, फिर दूसरे दिन डायलिसिस पे चले गए, फिर ये तीसरे दिन में सूखे। अब चलो फाइनली अब कपड़े सूख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। धूप बहुत ही कम थी, आपको मैंने दिखाया था। मतलब कि धूप का ऐसा ही निजाम है, कभी आती है और कभी जाती है। तो चलो शुक्र है कि कपड़े सूख गए, इतना ही काफी है। तो अब मैंने लेकर जाने लगी थी नीचे, बल्कि नीचे नहीं लेकर जाऊंगी, मुझसे उठाए नहीं जाएंगे इतने ज्यादा कपड़े, क्योंकि मुझे क्रैम्प्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा हाथों पांवों में। तो ये बांध के हम इधर ही रख देते हैं भाभी के रूम में। तो जुनेद भाई जब आएंगे ना तो ये दोनों तार के नीचे ले आएंगे गठरियां। तो मैंने बांध के रख दी है कपड़े। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो खजल खवारी की, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त जरूर पहुंचता रहे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।